हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम स्वाति और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोडवीटा एग्ज़ाम के बारे में। कोडवीटा क्या होता है, इसमें कौन कौन एलिजिबल है, आप इसके लिए कैसे रजिस्टर कर सकते हो, हम जानेंगे इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसीजर के बारे में। और इसके साथ मैं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी, हाउ आई गॉट सेलेक्टेड इन TCS डिजिटल थ्रू दिस एग्ज़ाम। सो इस वीडियो को एंड तक देखो एंड आई एम श्योर अगर तुम इस वीडियो को एंड तक देख लेते हो दैट यू डोंट नीड टू रेफर एनी अदर वीडियो रिगार्डिंग दिस टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जानते हैं TCS कोडवीटा है क्या। TCS कोडवीटा एक एनुअल कोडिंग कॉन्टेस्ट है विच इज़ कंडक्टेड एवरी ईयर बाय टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने से आपको प्राइजेस मिल सकते हैं और आपको TCS में जॉब अपॉर्चुनिटी या फिर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं। TCS में फ्रेशर्स को 2 रोल के लिए हायर किया जाता है, TCS निंजा और दूसरा है TCS डिजिटल। अगर आप TCS निंजा में हायर होते हो तो आपको असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर का पोजीशन मिलता है जिसकी CTC होती है 3.3 LPA। और अगर आप TCS डिजिटल में सिलेक्ट होते हो तो आपका रोल होगा सिस्टम इंजीनियर और आपकी CTC होगी 7 LPA। सो दीज आर मेनली द 2 प्रोफाइल्स विच आर ऑफर्ड टू फ्रेशर इन TCS। अब जानते हैं कि TCS कोडवीटा में एलिजिबल कौन कौन है। जो भी स्टूडेंट्स 2020 या फिर 2021 में ग्रेजुएट हो चुके हैं या फिर 2022, 2023, 24 और 25 में ग्रेजुएट होने वाले हैं, ये सारे स्टूडेंट्स कोडवीटा के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप 2020, 2021 और 2022 में ग्रेजुएट हो रहे हो तो आपको TCS के साथ फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या फिर अगर आप 2023, 24 या 25 में ग्रेजुएट होने वाले हो तो आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इस एग्ज़ाम के थ्रू। तो इसका रजिस्ट्रेशन 7 फेब तक ओपन है, तो अभी जाओ जल्दी से रजिस्टर कर। नो जस्ट वेट, पहले ये वीडियो को पूरा देखो, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेकर ही जाना रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो रजिस्ट्रेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, या फिर आप चाहो तो TCS कोडवीटा सर्च कर सकते हो गूगल पे और डायरेक्ट फर्स्ट लिंक जो आएगा वो ओपन करके रजिस्टर कर सकते हो। अब जानते हैं कोडवीटा के टेस्ट पैटर्न के बारे में। कोडवीटा जो एग्ज़ाम है सिर्फ TCS में हायरिंग के लिए नहीं होता है, ये एग्ज़ाम आपको एक प्लेटफॉर्म देता है अपने कोडिंग स्किल्स को शोकेस करने के लिए। तो कोडवीटा में 3 टोटल राउंड्स होते हैं। फर्स्ट है प्री क्वालिफायर राउंड, सेकेंड है क्वालिफायर राउंड एंड द थर्ड वन इज़ द ग्रैंड फिनाले। कोडवीटा का जो सेकेंड और थर्ड राउंड है वो थोड़े एडवांस लेवल का होता है एंड दैट इज़ नॉट फॉर हायरिंग। उसमें अगर आप वहाँ तक पहुँचते हो देन यू गेट अ गुड प्राइज अमाउंट फ्रॉम TCS। लेकिन अगर आपका इंटेंशन सिर्फ TCS में जॉब अपॉर्चुनिटी या फिर इंटर्नशिप लेना है देन यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन द फर्स्ट राउंड, दैट इज प्री क्वालिफायर राउंड। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस ओनली अबाउट द फर्स्ट राउंड इन कोडवीटा। तो प्री क्वालिफायर राउंड के बारे में बात करते हैं। प्री क्वालिफायर राउंड में आपको 6 घंटे मिलते हैं 6 कोडिंग क्वेश्चंस बनाने के लिए। यस, दिस इज ओनली द टेस्ट पैटर्न इन प्री क्वालिफायर राउंड ऑफ कोडवीटा। इस एग्ज़ाम के थ्रू आप बिना कोई एप्टीट्यूड या इंग्लिश का टेस्ट दिए हुए अगर आपकी कोडिंग स्किल्स अच्छी है तो आप अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटी क्रैक कर सकते हो। ये जो 6 क्वेश्चन मिलते हैं आपको उसमें से 3 या 4 क्वेश्चन मीडियम लेवल के होते हैं और बाकी के 1-2 क्वेश्चन हार्ड लेवल के होते हैं। प्री क्वालिफाई राउंड को क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम 1 क्वेश्चन कम्प्लीटली बनाना होता है। तो कम्प्लीटली बनाने का मतलब है कि कोडवीटा में पार्शियल मार्किंग काउंट नहीं होता। मीन्स अगर किसी क्वेश्चन का कुछ टेस्ट केसेस आप पास करवा पाए हो लेकिन सारे टेस्ट केस पास नहीं हुए तो दैट क्वेश्चन विल नॉट काउंट। तो आपको पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सारे टेस्ट केसेस पास होने ही चाहिए तभी वो एक क्वेश्चन कम्प्लीटली सॉल्व कंसिडर होगा। सो इसमें आप अगर 1 क्वेश्चन बना लेते हो तो जनरल केस में देयर इज़ अ चांस दैट यू विल गेट एन इंटरव्यू कॉल। लेकिन सेफ साइड में रहने के लिए आप मिनिमम ट्राई करो कि 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाए, देन डेफिनेटली यू विल गेट इंटरव्यू कॉल फ्रॉम TCS। कोडवीटा में आपको 24 आवर का टाइम स्लॉट मिलता है, मतलब पूरे एक दिन में आप कोई भी 6 आवर्स को अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से TCS कोडवीटा एग्ज़ाम में बहुत चीटिंग भी होती है। लाइक अगर पहले किसी ने सॉल्व कर लिया तो उससे लोग सॉल्यूशन और क्वेश्चंस पूछते हैं, सॉल्यूशंस पहले से लेकर वही कोई सॉल्यूशन सबमिट कर देते हैं। बट यू नीड टू रिमेंबर कि प्लैगियरिज्म चेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन TCS। अगर आपका क्वेश्चन, अगर आप ये सोच रहे हो कि आप दूसरे का कोड कॉपी करके सिर्फ वेरिएबल्स चेंज कर दोगे या थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज कर दोगे तो आप प्लैगियरिज्म चेक में पकड़े जाने ही वाले हो, बिकॉज TCS का प्लैगियरिज्म चेक बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है। और अगर आपका क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन में अगर प्लैगियरिज्म रहा तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे कोडवीटा कॉन्टेस्ट से। तो मेक श्योर आपको जितना आता है आप उतना ही बनाने का ट्राई करो। दूसरे का सॉल्यूशन कॉपी करके दैट विल बी नॉट बेनिफिशियल फॉर यू इन एनी वे, बिकॉज ऐसे भी आप फिर डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे फिर।
वन थिंग विच यू शुड रिमेंबर इन दिस एग्ज़ाम, इसका ड्यूरेशन 6 आवर्स बहुत ज़्यादा ही लंबा हो जाता है, तो मेक श्योर कि यू सेलेक्ट दिस 6 आवर्स स्लॉट वेरी प्रॉपरली। आप ऐसा स्लॉट फिक्स करो जिसमें आप प्रॉपर 6 आवर्स टाइम कंसंट्रेट करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। So that is very important. So make sure you remember this while selecting your slot. कोडवीटा एग्ज़ाम से पहले एक मॉक टेस्ट भी कंडक्ट करवाया जाता है जिसको मॉकवीटा बोलते हैं। इसका टेस्ट पैटर्न एग्जैक्ट सिमिलर होता है कोडवीटा के पैटर्न से। इसमें भी आपको 6 आवर्स का टाइम मिलता है 6 कोडिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। एंड आई विल सजेस्ट कि अगर आप कोडवीटा में अपेयर कर रहे हो देन यू शुड प्रैक्टिस मॉकवीटा ऑल्सो, बिकॉज इस एग्ज़ाम से आप टेस्ट इन्वायरमेंट से फेमिलियर होते हो और आपको कोडवीटा एग्ज़ाम देने का कॉन्फिडेंस भी मिलता है इस एग्ज़ाम मॉकवीटा देने से। मैंने कोडवीटा में 2020 में अपेयर किया था, तो बिफोर अपेयरिंग फॉर द एक्चुअल कॉन्टेस्ट आई ऑल्सो अटेम्प्टेड दिस मॉकवीटा। एंड मॉकवीटा के बाद मैंने बहुत सारे कोडवीटा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बनाए थे एंड देन आई अपेयर्ड फॉर द एक्चुअल टेस्ट। तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिंक्स को डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस दिस बिफोर अपेयरिंग फॉर योर एक्चुअल कॉन्टेस्ट। वंस यू क्वालिफाई दिस प्री क्वालिफाई राउंड, तो इसके बाद आपको 10 से 15 दिन वेट करना होगा, देन यू गेट अ कॉल फ्रॉम TCS फॉर द इंटरव्यू राउंड। तो मुझे ये इंटरव्यू राउंड के लिए कॉल आया था इन द मंथ ऑफ अगस्त 2020। और जब आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आता है तो आपका इंटरव्यू सिर्फ 2 से 3 दिन में शेड्यूल हो जाता है। तो मेक श्योर कि आपको वो 2 से 3 दिन में प्रिपेयर करने का टाइम नहीं मिलेगा, तो आप पहले से प्रिपरेशन करके रखो एंड यू कैन जस्ट रिवाइज इन दोज 2-3 days. This was my first interview, so I was both excited and nervous for this one. तो मैंने Geeks for Geeks पे बहुत सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंस को रेफ़र किया था ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन फॉर दिस इंटरव्यू। सो आई विल ऑल्सो रिकमेंड टू यू, आप जा सकते हो Geeks for Geeks पे और इंटरव्यू एक्सपीरियंस एट TCS सर्च करके पढ़ सकते हो। And I'll also give this link in the description box, so you can get the link from here also. इंटरव्यू एक्सपीरियंस पढ़ने से आपको सेम क्वेश्चंस तो नहीं मिलेंगे, बट यू गेट फेमिलियर विद द इंटरव्यू और आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है। सो दिस हैपेंड द सेम फॉर मी। अब बात करते हैं इंटरव्यू के बारे में। इंटरव्यू का पैटर्न क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो वन थिंग विच आई रियलाइज फ्रॉम माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस कि इंटरव्यू का TCS में कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है। तो इसमें कितने भी राउंड्स हो सकते हैं, 2 राउंड भी हो सकते हैं, एक सिंगल राउंड भी हो सकता है। सो व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू, तो आई गॉट द इन्फॉर्मेशन कि यह 2 राउंड होते हैं और पहला राउंड में आपको बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है एंड दैट इज़ फॉर द निंजा एग्ज़ाम। और फिर अगर आप उसमें अच्छा करते हो देन यू गेट अ सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू और उसमें थोड़े एडवांस लेवल क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड इफ़ यू क्वालिफाई दैट देन यू आर गिवन TCS डिजिटल रोल। सो मुझे यही पता था, आई अपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू। द इंटरव्यू स्टार्टेड विथ माई इंट्रोडक्शन में मैंने अपने प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स ये सब मेंशन किए। माई प्रोजेक्ट्स वर बेस्ड ऑन वेब डेवलपमेंट। सो आफ्टर दैट द मैक्सिमम पार्ट ऑफ द इंटरव्यू 30 minutes to 40 minutes अराउंड, ये मेरे प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप्स पे ही बेस्ड थे। आई वॉज आस्क्ड क्वेश्चंस अराउंड दैट कि मैंने कौन से टेक्नोलॉजीज़ यूज़ किए, मैंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस किए प्रोजेक्ट्स करने में, हाउ आई रिजॉल्व दोज थिंग्स। सो दीज वर द टेक्निकल क्वेश्चंस विच आई वॉज आस्क्ड। और उसके बाद मुझसे कुछ सब्जेक्ट क्वेश्चन पूछे गए, लाइक DBMS से क्वेश्चंस थे, देन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऊप्स कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड क्वेश्चंस थे। एंड ये सब जनरल डेफिनेशंस नहीं पूछे गए थे। आई वाज गिवन सम सिचुएशन एंड देन मुझे खुद से फिगर आउट करना था कि ये कौन से कॉन्सेप्ट से पूछा जा रहा है एंड आई हैव टू देन एक्सप्लेन दैट थ्रू एग्जाम्पल। सो ये पूरा सिनारियो था एंड आई वाज ऑल्सो आस्क्ड सम SQL क्वेरीज टू राइट। मेरा इंटरव्यू में टेक्निकल, मैनेजरियल एंड HR राउंड तीनों एक साथ था। तो ये टेक्निकल पार्ट हो गया। देन इन मैनेजरियल पार्ट आई वाज आस्क्ड सम क्वेश्चंस लाइक अगर आपको टीम मेंबर से कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, या फिर आपको बहुत ज़्यादा काम का बर्डन हो जाएगा एंड यू ओनली आर द मेंबर उस दिन वर्क कर सकते हो, तो आप कैसे उसे सॉल्व करोगे। सो ये सारे क्वेश्चंस थे। देन HR राउंड में देन व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दिस कंपनी, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years। तो जो जनरल HR क्वेश्चंस होते हैं ये सारे थे। ये था मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस। सो मेक श्योर आप जो फंडामेंटल कंप्यूटर सब्जेक्ट्स होते हैं उससे आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, लाइक DBMS, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऊप्स कॉन्सेप्ट्स, ये सब तो प्रिपेयर करना ही है। देन आपको जनरल कोडिंग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लाइक सिंपल पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है, ये सब के आपको कोडिंग क्वेश्चंस लिखने के लिए दिए जा सकते हैं। या फिर आपको पूछा जा सकता है कि ग्राफ क्या होता है, ट्री क्या होता है, बाइनरी ट्री क्या है, बाइनरी सर्च ट्री क्या है, कितने टाइप्स के बाइनरी ट्री होते हैं।
तो बेसिक क्वेश्चंस ये सब पूछे जा सकते हैं। और आपने कोड बीटा में जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसका भी अप्रोच इंटरव्यू में पूछा जाता है। ये आपको पूछा जा सकता है कि आपने जो सॉल्व किया उससे आप दोबारा लिख कर दिखाओ, आप उसको अप्रोच को एक्सप्लेन करो एंड उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ बताओ। सो जनरली ये सारी चीज़ें इंटरव्यू में होती है। सो माई इंटरव्यू वेंट वेरी वेल, आई आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस प्रॉपरली एंड नाउ आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये फर्स्ट राउंड तो हो गया, नाउ आई विल गेट अ कॉल फॉर द सेकेंड राउंड, दैट इज़ द डिजिटल राउंड। बट मुझे 10 दिन तक कोई कॉल नहीं आया। देन आई वॉज डिसअपॉइंटेड। आई थॉट कि मे बी मैंने कोड बीटा में और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए इसलिए मुझे कॉल नहीं मिला सेकेंड राउंड के लिए, या फिर मे बी मेरा फर्स्ट राउंड में इंटरव्यू के आंसर्स से वो लोग सेटिस्फाइड नहीं थे। सो बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ निंजा ऑफर बिकॉज मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस अच्छा गया था। आफ्टर 15 days I got a mail from TCS and I was selected for the digital role. So that's why the interview pattern is not fixed in TCS. आपको 2 राउंड भी मिल सकते हैं, पहला राउंड निंजा के लिए, दूसरा राउंड डिजिटल के लिए, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको एक ही राउंड के बाद डिजिटल का ऑफर मिल जाए। दैट हैपेंड द सेम विथ मी। या फिर हो सकता है कि आपको पहला राउंड टेक्निकल का हो, दूसरा राउंड अलग से मैनेजरियल प्लस HR हो, कुछ भी हो सकता है। सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स कि आपका इंटरव्यू कब शेड्यूल हो रहा है, कौन ले रहा है, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। सो आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस दिस माई सेल्फ। At last, I would like to give some tips for Code Beta. First one is practice well with coding. आपको कोडिंग से कंफर्टेबल होना होगा, then only you will be able to clear the pre-qualifier round. सेकेंड, इंटरव्यू में जाने से पहले आपने कंप्यूटर्स फंडामेंटल्स अच्छे से क्लियर कर लो, सारे सब्जेक्ट थ्योरीज अच्छे से पता होने चाहिए आपको, DBMS, OOPS, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड SQL, दीज आर द मेन सब्जेक्ट्स, एंड DSA या बेसिक DSS तो करना ही है। देन थर्ड वन इज़ बी पेशेंट। पेशेंट इसलिए क्योंकि हो सकता है कि आपको इंटरव्यू वाले दिन पूरा दिन वेट करना पड़ जाए इंटरव्यू के लिए, या फिर हो सकता है कि आपको 15 दिन, 20 दिन या फिर इवन 30 डेज आपको वेट करना पड़े इंटरव्यू रिजल्ट के लिए। सो यू हैव टू बी पेशेंट इन दिस केस एंड ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं होना है। द फोर्थ वन इज थिंग्स नॉट माइट बी सेम फॉर एवरी वन एंड आई हैव एक्सप्लेन दिस बिफोर कि हो सकता है कि सबके इंटरव्यू राउंड्स एंड इंटरव्यू पैटर्न अलग अलग हो। सो डू बिलीव इन योर सेल्फ, गुड थिंग्स विल श्योरली कम इवन इफ इट टेक्स टाइम, बट आपको उसके लिए एफर्ट करना होगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कोड बीटा इन दिस वीडियो। आई होप यू हैव गॉट ऑल द इंसाइट्स अबाउट कोड बीटा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कॉमेंट में मैंशन कर सकते हो, एंड ऑल्सो लेट मी नो इफ यू वॉन्ट मी टू मेक वीडियो ऑन TCS NQT. If you want to reach me out, you can reach me on LinkedIn or Instagram. The links are given in the description. See you in the next video.